बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट सैफी ईदी अबू ज़ैबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉर्थ नाज़माबाद जो है ब्लॉक ई के अंदर जो है वाक़ है। ये इदारा जो है कराची शहर के मशहूर फ़नी इदारों में से एक इदारा है। हमारे यहाँ जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ जो है सुबह और शाम में जो है ऑफ़र किए जाते हैं, जिनका ड्यूरेशन जो है 3 साल का है। सुबह का प्रोग्राम जो है रेगुलर बेसिस पे और शाम का प्रोग्राम जो है सेल्फ हेल्प बेसिस प्रोग्राम पे जो है किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन जो है सन 2004 में जो है शुरू किया गया। इस टेक्नोलॉजी में जो है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है इंडस्ट्री की जो एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो है टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है तालीमी इदारों के अंदर जो है राब्ते जो है बआसानी हो जाते हैं। हमारे पास जो है जदीद तरीन जो है इक्विपमेंट, जो कि कराची शहर के अंदर जो है बहुत कम इदारों के अंदर इस किस्म का इक्विपमेंट है। तालिब इल्म जो है और असातिज़ा, यानी तालिब इल्म जो है दिलजमी से और असातिज़ा जो है इंतहाई मेहनत से जो है इसकी जो है तालीम देते हैं। Welcome to our telecommunication department. I am Mohammad Imran Chileju, in charge of this department. This telecommunication department was established in 2003, and till now many students have passed out from here. Telecommunication is actually the process of transmitting the information over a distance by any electrical or electromagnetic field. Information may take the form of voice, video, data and many more. In our department, we have very well equipped laboratories, including telecommunication laboratory, electronics laboratory, and one more important thing, that we have very qualified teachers in our faculty. They are producing talent, most
talented associate engineers from here. The students who have passed out from here, they are working on a good jobs in our country as well as out of country. So as we say, okay, now let's introduce our laboratories where we can see that how students performing their practicals as well as electronics as well as telecommunication. So that's it. Signal from one circuit to another without changing its frequency. हर स्विच एक अलग अप्लायंस को कंट्रोल कर रहा होता है। उस सर्किट को अपने यहाँ पर दो लैंप दिए गए हैं आपको और दो अलग अलग स्विच से कंट्रोल होते हैं। इसका हम करते क्या है, यहाँ पर ये अप्लाई से दो वायर बनेंगे, ये वाला ये फेज वायर हमेशा ट्यूब आउट किया जाएगा, ट्यूब आउट से ये मैन मिल रहा है और फिर वहीं से और ये हमारे लॉजिक आपका RF जनरेटर है, इसके जरिए भी सिग्नल्स आ रहे हैं। सिग्नल्स को हम यहाँ पर हमारे पास टीवी कलर मॉनिटर मौजूद है, इसके पिन के साथ इंसर्ट करेंगे और यहाँ टीवी कलर मॉनिटर पर जो है इसकी वेव फॉर्म को देख सकते हैं, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं। और यहाँ पर भी हम मुख्तलिफ कनेक्शंस को जोड़कर ये मॉड्यूलेशन का सर्किट है। मॉड्यूलेशन क्या होती है आपकी मॉनिटर का सर्किट मॉड्यूलेशन होती है कि AF और RF सिग्नल्स को एक साथ जो है एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद जो है उसको हम आगे ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पर आपके पास आगे अगला सेक्शन दिया हुआ है डीमॉड्यूलेटर का है। डीमॉड्यूलेशन क्या है, यानी वही जो हमने ऑडियो सिग्नल या सिग्नल डेटा वगैरह जो कुछ भी हमने इसमें फिगर्स जो है वो मॉड्यूलेट की थी, उसी को हमने अब क्या किया है यहाँ पर उसको वापस सिग्नल्स को अलग कर दिया। जैसे ये KP5 के जरिए ये जो हम किसी भी डिश या बाहर में एंटीना लगे हुए होते हैं और इसके साथ हम डाइपोल एंटीना और दूसरे एंटीना को कनेक्शन कर सकते हैं सिग्नल्स को कैच करने के लिए। उसके बाद हम इसको यहाँ पर फील्ड मीटर के जरिए उसके वेवफॉर्म या उसका जो सिग्नल सारा होता है उसको मेजर करते हैं और फील्ड मीटर के साथ ही हमने यहाँ पर मल्टीमीटर लगाया हुआ है जिस पर हम इसकी जो भी हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं उनके वेवफॉर्म्स वगैरह को देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इसका जो है मीटर लगाया है एंटीने का, ये आपका ये एंटीना है और यहाँ पर एंटीने के जरिए जो है आपकी ये वेवफॉर्म इसके ज़रिए जो है वो मीटर पर जो है वो आप इसकी रीडिंग को नोट कर सकते हैं कि मीटर पर हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये आपके पास जितना भी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है ये टेलीकम्युनिकेशन में जहाँ पर भी आपके इंस्टॉलेशन होती है, जहाँ पर आपका पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है और इसके साथ एंटीना वगैरह कनेक्शन होते हैं। ये जो है आपके जो टावर्स वगैरह लगाए जाते हैं, ये टावर्स वगैरह के जो इसकी मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए अगर कोई भी इसमें फॉल्ट आ जाता है जैसे जंग वगैरह आ जाए या वो उसको हम इसके जरिए जो है सफाई करते हैं या कोई हिस्सा जो है वो हमें रिप्लेस करना है, उसमें कोई किसी की खराबी पैदा हो रही है तो ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तमाम एक और सामान है जिसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम को जो लगाया गया है उसको सफाई वगैरह अगर कोई निकल जाते हैं किसी वजह से डैमेज हो जाता है उसमें जंग वगैरह आ जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी यहाँ हमें नई कुछ लगाना है या मज़ीद हमें उसके अंदर कुछ जोड़ना है तो ये तमाम सामान जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ये एंटीना की जो इंस्टॉलेशन होती है इसके अंदर जो वायर वगैरह लगते हैं उसके कनेक्शन के लिए हमें जो कनेक्शन बनाने होते हैं या सर्किट बनाने होते हैं वो इस जो है वो उसके ज़रिए जो है उसके ज़रिए जो है हम उसको बनाते हैं। ये मतलब वो है आपको पतली जगह पर कोई चीज़ कनेक्शन डालना है या वायर डालना है। ये हमारे पास लैब रूट है और ये इसका बेस यूनिट है। बेस यूनिट के साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये हमारे पास जो मॉड्यूल मौजूद है, ये मॉड्यूल जो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर सर्किट के लिए 32 बिट्स का, और ये जिस वक्त माइक्रो प्रोसेसर के प्रैक्टिकल कराते हैं तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें इसके साथ जंपर्स वायर्स और मुख्तलिफ किस्म के वायर्स दिए गए हैं। जहाँ पे हमें जिस सर्किट की भी रीडिंग लेनी होती है उसके साथ जो है वो हम डिजिटल मीटर के साथ रीडिंग लेते हैं, उससे कनेक्शन करते जाते हैं साथ साथ। डिजिटल पॉइंट पर रीडिंग लेंगे उसके साथ मीटर की जो है कनेक्शन करके और इसकी रीडिंग लेते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑडियो सिग्नल जनरेटर मौजूद है, और इसके साथ में हमारे पास ऑसिलोस्कोप मौजूद है। ऑसिलोस्कोप पर हम मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स को जो है वो जिस स्ट्रेंथ पे हमें मालूम करना है, मुख्तलिफ इस पर जो है वो स्ट्रेंथ दी हुई है, जैसे 1 हर्ट्ज़ की, 10 हर्ट्ज़ की, 100 हर्ट्ज़ की, और इसी तरह 1 किलो हर्ट्ज़ और 10 किलो हर्ट्ज़ की, इसके मुख्तलिफ रेंज पे सेट करके उसके ऊपर हम इसको जो है वेव फॉर्म की शक्ल में देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास AF सिग्नल जनरेटर मौजूद है, और ये डिजिटल मीटर मल्टीमीटर मौजूद है। AF सिग्नल जनरेटर से भी हम जो है वो मुख्तलिफ स्क्वायर वेव मालूम करनी है, या साइन वेव मालूम करनी है, या शॉर्ट वेव मालूम करनी है, ये तमाम मालूम कर सकते हैं। और ये हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें जो है हम वोल्टेज, करंट और उसकी मेजरमेंट मालूम करवाते हैं स्टूडेंट्स को। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिस्टर चेकर है। मुख्तलिफ सर्किट में ट्रांजिस्टर्स को चेक करने के लिए इस मीटर को यूज़ किया जाता है, और PNP और NPN ट्रांजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मालूम करने के लिए जो है इसकी एमीटर, बेस और कलेक्टर वगैरह मालूम करने के लिए हम इसको, ये हमारा प्रोटोकॉल सिस्टम है जो नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो है वो हमारा पूरा सर्किट जो भी हमें करना होता है इसके जरिए जो हम कनेक्ट करके, और ये बच्चों को प्रैक्टिकली तौर पर नेटवर्किंग किस तरह की जाती है, प्रोटोकॉल किस तरह रखा जाता है, ये तमाम जो है वो दिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट ईयर के बच्चों ये हमारे फर्स्ट ईयर में जो बेसिक सब्जेक्ट है टेलीकॉम फंडामेंटल, वहाँ पर हम यहाँ पर टेलीफोन सिस्टम और टेलीफोन के जितने भी इसके अंदर जितना सर्किट इस्तेमाल होता है वो तमाम के तमाम इसके ज़रिए जो है वो इस मॉड्यूल के ज़रिए जो है उसको शो करते हैं। और इसके मुख्तलिफ वायर हैं, इसके साथ वायर दिए हैं जिनको कनेक्ट करके इसको हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करके ये सर्किट्स जो है इसके ज़रिए स्टूडेंट्स को समझाते हैं। ये भी इससे रिलेटेड है, और ये जो है हमारे पास VSWR मीटर है, जिसमें हम मीडियम वेव और जो है वो तमाम जो है इसके ज़रिए जो है यहाँ पर बच्चों को ऑसिलोस्कोप पर दिखाते हैं। ये हमारे पास नेटवर्किंग का पूरा सिस्टम है। नेटवर्किंग सिस्टम में हमारे पास ट्रांसमीटर सिस्टम है, और ट्रांसमीटर के सिस्टम के साथ मुख्तलिफ किस्म के एरिया, एंटीना, और ये एक छोटी डिश दी गई है जो कि हम इंटरनली लैब में अपने बच्चों को ऑपरेट कर दिखाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर मुख्तलिफ इसके जो है वो वेव फॉर्म के लिए जो है सर्किट दिए गए हैं, जो हम डिश के साथ या एंटीना के साथ कनेक्ट करके यहाँ से हम सिग्नल्स को लेते हैं। तमाम की तमाम नेटवर्किंग कर रहा है, और यहाँ पर ये हमारा रिसीवर का सर्किट है। वहाँ से हम जो भी सर्किट जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं या रिसीवर पर हमें मौजूद रहता है। ये हमारे पास इसके अंदर TV कलर जो है मॉनिटर मौजूद है, और ये जो है वो पूरे सिग्नल्स को जो है वो पिक्चर्स की शक्ल में दिखाता है। और यहाँ पर स्पीकर भी मौजूद है जो कि इसके तमाम सिग्नल के उसकी आवाज़ को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास लैन और इंटरनेट के सर्किट को समझाने के लिए जो है
ये इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप मौजूद है, जो कि इसमें हमारे वर्क एरिया वगैरह मुख्तलिफ कनेक्शन दिए गए। इसके कनेक्शन वायर्स वगैरह उसी हिसाब से जितनी हमें उसमें नेटवर्किंग दिखानी हो या लगानी हो, तो यहाँ हम उस हिसाब से करवाते हैं कनेक्शन स्टूडेंट से। यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो FDM ट्रांजिस्टर का सर्किट मौजूद है, और ये सर्किट जो है इसका ट्रांसमीटर सर्किट मौजूद है, रिसीवर सर्किट मौजूद है, और ये पूरा के पूरा जो है इसका कनेक्शन जो है वो इसके ज़रिए करके और बच्चों को FDM के बारे में बताया। मुख्तलिफ इक्विपमेंट को टेस्टिंग करने के लिए ये क्वालिटी टेस्टर मौजूद है कि जो भी हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी रिलायबिलिटी वगैरह को देखने के लिए ये मीटर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास जो सर्वर वगैरह या जो भी ट्रांसमीटर और रिसीवर सेट इस्तेमाल कर रहे जा रहे हैं वो जो है वो किस हद तक काम कर रहे हैं, या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो भी सिस्टम यूज़ हो रहा है उसकी रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी वगैरह को देखने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है इसका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जो कि हम मुख्तलिफ सर्किट्स के साथ लगाकर जो है वोल्टेज और को देखते हैं। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल की बेसिक 3 टर्म्स के बारे में बताऊंगा। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। करंट, flow of electrons in a conductor is called current, and pressure which is required to flow the current in a conductor is called voltage, and property of a material which opposes the flow of current
इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वोल्टेज मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। 2 टर्मिनल्स होते हैं इसके, एक अगर डीसी का है तो पॉलरिटी का ख्याल रखा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव में लगेगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव में लगेगा। इसी तरह एम्पीमीटर है, एम्पीमीटर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है और इसके लिए विदाउट लोड हम इसको नहीं लगाते हैं, किसी लोड के थ्रू लगाते हैं। इसी तरह आगे मल्टीमीटर है या ओम मीटर है। मल्टीमीटर जो है ये इसके जरिए हम ओम्स वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। ओम्स मीटर जो है इसको नापने, रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम विदाउट सप्लाई हम लगाते हैं रेजिस्टेंस के पैरेलल में, और इसको अकॉर्डिंग टू सेलेक्टर स्विच को सेट करके और इसके साथ हम ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई डीसी पावर सप्लाई है। ये किसी भी सर्किट को वोल्टेज या करंट ये मेजर करने के लिए हम पावर सप्लाई से मुताल्लिक़ा पावर सर्किट को मुहैया करते हैं। ये सिग्नल ट्रेसर है और ये डीसी वोल्टेज प्रॉब है जो हाई वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सिग्नल ट्रेसर है और ये डीसी वोल्टेज प्रॉब है जो कि हाई वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। आई एम शैला सिद्दीकी, लेक्चरर ऑफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है हमारी। ये थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये डिजिटल आईसी टेस्टर है जिसमें हम आईसी को टेस्ट करते हैं कि उसके सर्किट्स में कंटिन्यूटी है या नहीं है। ये कुछ मल्टीमीटर्स रखे हुए हैं। ये एसी सिग्नल्स का लैग और लीड साइकिल्स का मालूम। ये सिग्नल्स का पैटर्न टेस्टर है। ये सिग्नल जनरेटर है। डिफरेंट किस्म की साइन वेव, स्क्वायर वेव या स्टार्ट वेव फॉर्म हम ऑसिलोस्कोप पर ऑब्जर्व कराते हैं बच्चों को। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के मॉड्यूल हैं। ये बेस है और ये इसमें डिफरेंट मॉड्यूल लगाए जाते हैं। जो भी प्रैक्टिकल कराना होता है हम उसके हिसाब से मॉड्यूल चेंज करते हैं। यहाँ पे जंपर वायर के ज़रिए कनेक्शन करके और जो भी इसका आउटपुट होता है वो ऑसिलोस्कोप पे दिखाया जाता है। ये मल्टीमीटर्स है। जिस सर्किट में जिस तरह के मल्टीमीटर्स की ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये अर्थ का रेजिस्टेंस टेस्टर है। ये ट्रांसिस्टर टेस्टर है। ट्रांसिस्टर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन, और उसको हम यहाँ पर लगाकर उसके डिफरेंट लीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कलेक्टर, एमीटर या बेस किस तरह सर्किट में हमने लगानी है उससे पहले हम इसमें टेस्ट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज सेलेक्ट करके फिर ऑसिलोस्कोप की मदद से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये मल्टीमीटर है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑप एम्प का एक मॉड्यूल है जिसमें ऑप एम्प का एक सर्किट है। इसको भी इसकी बेस नहीं है अभी हमारे पास अवेलेबल, उस बेस में इसको लगाकर प्रैक्टिकल करवाएंगे। ये एनालॉग मल्टीमीटर है। ये दोनों सिग्नल जनरेटर हैं। ये सोल्डरिंग आयरन। ये ट्रांसिस्टर कर्व इसमें चेक किए जाते हैं। ट्रांसिस्टर्स का गेन वगैरह चेक करने के लिए ट्रांसिस्टर चेकर। ये ऑडियो जनरेटर है। ये एम्पियर मीटर है, एनालॉग एम्पियर मीटर है। टेली कम्युनिकेशन रिलेट करती है इलेक्ट्रॉनिक से ही, और टेली कम्युनिकेशन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक्स देखना और सिग्नल जनरेट करना, फिर सेकेंड ईयर में आके सिग्नल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर आ जाते हैं, फिर थर्ड ईयर में एडवांस टेलीकॉम के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ये डिजिटल काउंटर्स हैं। ये 8 बिट काउंटर है, ये 4 बिट काउंटर है और ये 16 बिट काउंटर है।